लोकसभा के जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देन देखते हैं हमारे लोकसभा के जो है वो बचे हुए प्रश्नों को। पार्ट जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा। आपने जो है वो पार्ट फर्स्ट को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हमने पहले पार्ट में जो है वो 322 जो 21 नंबर तक देखा था। आज जो है वो 322 नंबर तक देखते हैं। और मेरी साउंड खराब आ रही होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान में जो है लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वो चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो अधिकतम सीमा जो है वो 40 लाख का आपका है, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। ये 2010 और 11 के अनुसार आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी, मतलब इनिशियल टाइम में। अभी जो है वो चेंज हो चुका है, किंतु जनवरी 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है वो चुनाव व्यय की अधिकतम जो है वो सीमा को बढ़ा करके जो है वो छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 लाख कर दिया गया है। याद रखिएगा, छोटे राज्य के लिए है, और बड़े राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो 95 लाख रुपए कर दिए गए हैं। विधानसभा की बात करें तो आपका निर्वाचन क्षेत्र के लिए बढ़ा करके छोटे राज्य यानी जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 28 लाख है, और बड़े अगर राज्य है तो 40 लाख कर दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, 75 जो है वो 95 है, और 28 40 अभी जो वर्तमान में है, तो ये अभी आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपको 84 है। याद रखेंगे, डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल से देख सकते हैं। संसदीय और विधानसभा जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपका 84 है, जबकि आपका जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा के लिए जो है वो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु आपका सीमा क्या है, तो आपका जो है वो स्पेशली 25 वर्ष हो जाएगा, तो ये स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ हम डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा में चुने जाने के लिए निम्नलिखित जो है अर्हता निर्धारित की गई है। उसकी जो है वो आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास ऐसी जो है वो अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो, और ये जो है वो स्पेशली लोकसभा के लिए है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 40 वर्ष निर्धारित की गई है, मिनिमम जो है वो मिनिमम एज की क्राइटेरिया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है या दूसरे प्राप्त न हो सके तो 1/6 अगर सीटें नहीं प्राप्त होती है तो जमानत राशि जो है वो खो देते हैं। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा के प्रत्याशियों को अपनी जमानत बचाने के लिए आपका वैध मतों का जो है वो आपका 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन में 1/6 भाग में से जो है वो कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है आपका, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा। भारत के किसी आपका नागरिक द्वारा उसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है आपका दाखिल किया जा सकता है, तो स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा के जो निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा उसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। वह भारत के किसी भी जो है वो लोकसभा क्षेत्र से नामांकन जो है पत्र दाखिल कर सकता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, बताना है, विचार करने हैं। लोकसभा अथवा जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित आपको घोषित किए जाने के लिए जो है वो मतदान का कम से कम आपको 50% पाना अनिवार्य है। अगला देख सकते हैं कि आपका भारत के जो संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का जो है वो पद बहुमत वाली जो है वो दल को जाता है, तथा जो उपाध्यक्ष का पद जो है विपक्ष को जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपका जो है वो पहला और दूसरा दोनों कथन सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका नाइदर वन और नॉट जो है वो टू जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कोई सही नहीं है। यहाँ पे आप डिटेल से एक्सप्लेनेशन को देखेंगे।
लोकसभा तथा जो है वो राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में ही सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो विजयी आपका जो घोषित किया जाता है। 50% जो है वो मत प्राप्त करने की कोई वैधता नहीं होती है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन लोकसभा द्वारा अपने 2 जो है सदस्यों को अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है। प्राय जो है वो अध्यक्ष का पद सत्ताधारी आपका दल के पक्ष में होता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को प्रदान किया जाता है। यह जो है वो आपका केवल एक आपका परंपरा मात्र है, उसके लिए जो संविधान में लिखित आपका प्रावधान नहीं है, अतः जो है वो दोनों क्या है कि कथन आपका सही नहीं है यानी इनकरेक्ट है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर यहाँ पे। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी जो है सदन का सदस्य चुने बिना चुने जाने के लिए जो है वो और सदस्य होने के लिए निहरित आपका होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी जैव राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर के जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है कोई लाभ का पद धारण करता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि विकृत आपका चित्त है और सक्षम जो न्यायालय की ऐसी जो घोषणा विद्यमान है, तो आपका जो है वो दोनों कथन सही है। थर्ड आप देख सकते हैं कि सदन की अनुज्ञा के बगैर सदन की सभी जो है बैठकों से 60 जो है दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहना, तो ये सही नहीं है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो कथनों को डिटेल से देखेंगे, क्या क्या एक्सप्लेनेशन इसके अंतर्गत दिए गए। संविधान के जो है वो अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की निहरताओं का बंद किया गया है। पहला है कि कोई व्यक्ति आपका संसद के किसी जो सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए नियमित होगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं उसी के जो है वो खंड क में दिया गया है कि यदि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है संसद विधि के अधीन, यहाँ देख सकते हैं। अगला है कि सक्षम जो है वो न्यायालय द्वारा विकृत आपका मान्य किया गया है। अगला है कि यदि वह दिवालिया करार दिया गया हो, यदि जो है वो भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से या जो है वो अन्य विदेशी जो है वो राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली हो, यदि वह जो है वो संसद द्वारा बनाए गए किसी जो विधि के अधीन नियमित आपका कर दिया जाता है। और अगला है कि 10वीं जो अनुसूची यानी दल बदल के अधीन नियमित व्यक्ति भी सदन का जो है सदस्य होने के लिए नियमित होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नोट में है कि 60 दिन तक के बिना अनुज्ञा संसद की बैठकों से अनुपस्थित के मामले में अनुच्छेद 101 के अधीन सदन से जो है उसका आपका स्थान रिक्त किया जा सकता है, अर्थात यह जो है निरर्ता का नहीं बल्कि रिक्तता के अधीन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताना है कि संसद जो है वो सदस्यों की नियरताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आपका नहीं है। तो पहला कथन है कि आपका जो है वो स्पेशली किसी जो विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा से अर्जित की करना, तो ये सही आपका जो है वो हो जाएगा। सही नहीं पूछा गया है। तो राष्ट्रीय जो महिला आयोग का जो है वो अध्यक्ष पद धारण करना, तो ये जो है वो निरता से संबंधित नहीं है, तो आपका जो है बी राइट जो है वो नहीं है। देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपका 102 में सांसदों की जो है वो योग्यता का निर्धारण किया जाता है। पहला है कि वह जो है वो केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता हो, वह जो दिवालिया हो, भारत का नागरिक न रहा हो और संसद के जो है किसी कानून से अयोग्य घोषित किया गया हो। अगला है कि वह जो है वो उस व्यक्ति में निदेशक जो है वो नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार का कम से कम 25% आपका जो हिस्सा हो। अगला है कि स्वेच्छा से अपनी उसे जो है वो राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसमें जो है वो उसने जीते दर्ज की है, यानी जो वो अगर की है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। राजनीतिक जो है दल के निर्देश के विपरीत जो मतदान करे। और अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सदस्य की निहरताओं का निर्धारण नहीं करता, यानी कि ये क्राइटेरिया नहीं है आपका मेंबर बनने के लिए। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ताओं के संबंधित जो वो प्रश्नों पर आपका निर्णय करता है, तो आपका अध्यक्ष करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा के जो वो सदस्यों के नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्न पर लोकसभा अध्यक्ष ही यहाँ पर निर्णय करता है।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि संसद के किसी भी जो सदन के सदस्य की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो ये स्पेशल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा, तो सी आपका जो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल आपका 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड आपका जो है वो पहले यानी जो है वो प्रथम वे वर्णित किसी निहरताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह जो है वो प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका जो विनिश्चय अंतिम होगा। विनिश्चय करने से पहले आपका राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी जो राय के अनुसार कार्य करेगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कथन पहला है कि वित्त विधेयक केवल जो है वो निचले सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला सही है। कारण आ रहा है कि निचला सदन जो है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यानी ये और आर दोनों सत्य है तथा जो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि साधारणतः वित्त विधेयक आपका उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। वित्त विधेयक धन विधेयक के समान आपको लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये आपका यद्यपि आप देख सकते हैं कि सभी जो है वो धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। संविधान के अनुच्छेद 117 में आपका वित्त विधेयक का जो है वो उल्लेख है। निचला सदन यानी लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो दोनों कथन सही है, लेकिन आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15वीं लोकसभा में जो है वो आपका सदस्य महिला सदस्यों से संबंधित आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगला है कि ये स्पेशली जो है वो आपका अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि राजस्थान से जो है 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, बिल्कुल सही है। अधिकतम महिला जो है वो सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा चौथा सही हो जाएगा, 1 जो है वो सही नहीं है, तो दैट इज सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 15वीं जो लोकसभा के आरएस इसमें पूछा गया था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होता है उसी में। तो 15वीं जो है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आपका विकल्प सी जो है वो सही है। 18वीं जो लोकसभा चुनाव में आपका कुल निर्वाचित जो है वो महिला सदस्यों की संख्या 74 है, जो कि लोकसभा द्वारा सदस्यों के लगभग जो है वो 13.62% है। अधिकतम महिला सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी यानी जो है वो 30 महिला सदस्य है आपका जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11-11 जो है वो महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य और लोकसभा सीटें उससे संबंधित है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश आपका 39 सीटें 40 सीटें देख सकते हैं। चलिए मैच करना डियर। अगला है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु हो जाएगा, तो 42 सीटें 48 सीटें हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। डायरेक्ट इसको देखेंगे, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान विकल्प आपका भी सही था, परंतु आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा तथा आंध्र प्रदेश से आपका जो पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बाद सीटों में परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने पर मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 बची और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें बची है। इस तरह जो है वो लोकसभा जो है वो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हटी है। 36 जो है वो आपका 11 जो है वो स्पेशली यहाँ देख लीजिए। 29 जो है वो आपका मध्य प्रदेश में, 11 छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17 और आपका जो है वो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। आपका जो है वो स्पेशली तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, बिहार में 40 आप जानते ही हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं अगला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो वयस्क जो है वो आपका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि निर्वाचन के लिए जो है वो आपका मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में तैयार किया जाता है।
तो सी सही नहीं है, यानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सी राइट आपका। यहाँ देख सकते हैं कि सही नहीं पूछा गया था, तो आपका जो है वो सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है तथा निर्वाचन का संचालन जो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 1 के तहत संसद और जो है वो प्रत्येक राज्य के विधानमंडल तथा जो है वो राष्ट्रपति एवं जो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक नामावली यानी मतदाता आपका सूची तैयार कराने का और उन जो है सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। आपका देख सकते हैं कि अनुच्छेद 324 के जो सब क्लॉज 6 के अनुसार निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर जो राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी आपका जो है वो वृंद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किसी जो है वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व जो प्रणाली का अंत हो गया, यानी जो है वो पहले एक दलीय जो है पार्टी थी भारत में, उसके बाद जो अन्य पार्टियां आई, आपका जो ए सही हो जाएगा 1989, आपका ये सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में बहुदलीय आपका व्यवस्था है, क्योंकि वर्ष आपका जो है 1967 के चौथे आम चुनाव के पूर्व तक जो है एक दल प्रभुत्व की व्यवस्था विद्यमान रही। लेकिन इसके बाद विशेषकर जो है वो आपका 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में एक नवीन प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में उभर कर के सामने आती है। वह एक दल के जो प्रभुत्व का अंत आता जो है वो 1989 के बाद एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का अंत हो गया तथा मिलीजुली सरकार का युग में आपका प्रारंभ हुआ, यानी जो अन्य पार्टियां आई बाद में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लोकसभा के कार्यों में से आपका गलत है। पहला है कि बिना जो है राज्यसभा की आपका सहमति के लोकसभा जो है वो नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती, तो बिल्कुल सही है। किसी जो है राज्य को रिक्त घोषित करना आपका सही है। अगला है कि प्रक्रिया से जो है वो आपका प्रक्रिया से संबंधित किसी नियमों को स्थगित करने की शक्ति सही है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है वो स्पेशली हमारे लोकसभा के कार्य के अंतर्गत नहीं आते। आपका जो है वो देख सकते हैं जो है वो सही नहीं है। संविधान के आर्टिकल आपका जो है 76 के सब क्लॉज 1 के अनुसार महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए जो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कथनों पर विचार करना है डियर, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे पहला कथन है कि भारत में कोई आपका कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से आपका रोकता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री आपका देवीलाल ने 3 लोकसभा जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं गलत है। और वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई कई जो निर्वाचन क्षेत्रों से आपका चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें जो उसने खाली किया है, बशर्ते वह जो है वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजय आपका हुआ हो, तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। डिटेल देखेंगे यहाँ पे आप डिटेल के रूप में देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम है आपका 1951 की धारा 33वें वर्ष आपका जो है वो 1996 में संशोधन द्वारा असीमित जो है वो क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1996 जो है वो संशोधन के द्वारा जो वर्ष आपका 1996 में आई थी, इसकी धारा जो है वो 33 के सब क्लॉज 7 के अनुसार अधीन कोई जो है उम्मीदवार एक आपका 7 अधिकतम 2 सीटों पर ही आपका चुनाव लड़ सकता है, तो यहाँ पे पहला सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि 1989 में जो है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री लाल देवीलाल ने जो है वो 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सीकर, रोहतक और फिरोजपुर से चुनाव लड़े थे, यानी स्पेशली आपका जो सेकंड भी गलत है। अगला देख सकते हैं कि वर्तमान नियमों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य जो है वो चुनावों या जो उपचुनावों का खर्च निर्वाचन आयोग के माध्यम से सरकारों को आपका उठाना पड़ता है, तो ये भी सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा का कोई जो है सदस्य सदन का सदस्य आपका बने रहने से निवृत्त नहीं हो सकता यदि वह जो है वो सदस्य आपका जो है राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी, जिससे जो है निष्कासित कर दिया गया या गई थी, तो स्पेशली जो है वो भी सही नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 52वें जो है वो संविधान संशोधन आपका जो है 1985 में आपका जो है वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस जो है संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत उन जो है सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जो उस जो है वो दल को छोड़ते हैं जिसके आपका चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। कोई जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार आपका 6 माह के भीतर आपका किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो जाए। अगला है कि अपने दल द्वारा जो है वो दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान करने पर परंतु जब कोई राजनीतिक दल किसी निर्वाचित सदस्य को निष्कासित कर दे तो वह जो है वो योग्य नहीं माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित यहाँ पे विचार करने हैं। तो यहाँ पे जो है लोकसभा की जो कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है, तो पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं भारत के जो है वो संविधान के 84वें संशोधन द्वारा जो है वो संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी जो है वो रोक को हटा दिया गया है, यानी उसको हटा लिया गया है। तो दैट इज जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। बोथ जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट के रूप में आप देख सकते हैं, तो दैट इज आपका जो है वो राइट ऑप्शन। लोकसभा की जो कुल निर्वाचित सदस्यता जो है वो राज्यों में राज्यसभा की यानी जो राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। लोकसभा भारतीय जो संसद का निम्न सदन है। भारतीय संविधान के 84वें जो है वो संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर जो है वो लगी रोक को हटा दिया गया। तो जो इनिशियल 40 जो 1942 में लगी थी, याद रखिएगा, मतलब 42वें संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन के बाद आपका जो है 2009 में लोकसभा चुनाव नए जो परिसीमन कानून के आधार पर हुए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले जो राजनीतिक दल ही जो सरकार बनाते रहे हैं, न कि आपका जो मतों का बहुमत पाने वाले। तो वो आपका जो पहला सही है। कारण है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में जो वो प्राप्त जो वो मतों की अपेक्षित जो वो बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो आपका जो कथन कारण दोनों सही है डियर यहाँ पे। तो ये यार दोनों आपका सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है, तो दैट इज ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की लोकसभा यानी जो संसद का निम्न सदन द्वारा राज्य की विधानसभा के चुनाव में निर्धारित कुल सीटों में से जो सदस्यों का आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन ही सरकार बनाते हैं। चुनाव में आपका जो पड़े कुल मतों के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को बिना सीटों का बहुमत प्राप्त किए आपका सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिलता। बहुमत प्रणाली पर आधारित आपका चुनावों में सर्वाधिक जो है वो मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजय होता है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कौन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट के रूप में देख सकते हैं। तो पहला है केवल राज्यसभा में ही आपका न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, जो सही नहीं है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है, ये सही नहीं है। अब इसको हटा दिया गया है। अगला है कि किसी जो है वो मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान आपका राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधि जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह जो है वो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य यानी अनुच्छेद जो वो 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो स्पेशली साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में व्यवहारिक जो है वो राज्य ज्ञान एवं जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य केवल जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है। 104वें जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम आपका 2019 के तहत
आपको लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान स्थगित कर दिया गया है। अतः जो है वो वर्तमान समय में उक्त जो प्रश्न के 2 आपका जो है वो सही उत्तर है, यानी ए और सही जो है वो सी सही है। याद रखिएगा, इसको जो है वो आपका क्या कर दिया गया है कि आपका जो पहला सही है अभी वर्तमान के लिए, और सी जो है वो सही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अभी तो ये वाला तो हटा ही दिया गया, आपने देखा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राज्य जो है विधानमंडल के निम्न जो सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा एक जो है वो स्थायी सदन है, इसका भी गठन नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखते हैं डियर। हमें कथनों पर विचार करने हैं और सही कथन बताना है। तो भारत में केवल 2 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, बिल्कुल सही है। भारत के जो तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, प्रत्येक का लोकसभा में केवल एक एक जो है वो स्थान है, तो ये सही नहीं है। पहला आपका सही कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही कथन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में केवल 2 आपका जो संघ राज्य क्षेत्रों में जो विधानसभाएं हैं, वे संघ शासित जो प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी हैं। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है, पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 33 है। 30 जो निर्वाचित होते हैं, 3 मनोनीत सदस्य होते हैं, याद रखिएगा पुदुचेरी का है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी जो है वो विधानसभा वाला जो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यानी अभी जो है वो 3 हो गया है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का लोकसभा में केवल एक एक जो स्थान है, जबकि मणिपुर और मेघालय में 2-2 आपका हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है वो आपका दूसरा कथन गलत है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं लोकसभा का कार्यकाल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो सी राइट हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार में जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 5वीं जो है वो लोकसभा यानी 1971 से 77 का जो कार्यकाल 2 बार यानी बढ़ाया जा सकता है। एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि किस जो लोकसभा का कार्यकाल जो लगभग 6 वर्ष का था, तो 5वीं जो वो लोकसभा का था, तो ये स्पेशली ये सही हो जाएगा। डिटेल नहीं दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकसभा के जो है वो 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। अनुच्छेद जो है वो 85 के सब क्लॉज 2 के क के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी जो सदन का सत्रावसान कर सकेगा। चलिए देखते हैं। लोकसभा की जो है सामान्यतः आपका अवधि 5 वर्ष होती है, तो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से, तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो अनुच्छेद आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से जो है वो 5 वर्ष तक का होता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि उसके पास सत्रावसान के बाद भी जो है वो सदन को बुलाने की शक्ति है, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि सत्रावसान के बाद जो है वो अध्यक्ष को सदन की बैठक पुनः बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है। सत्रावसान का अर्थ होता है संसद के किसी विशेष सत्रों को समाप्त करना। सत्रावसान समय समय पर राष्ट्रपति करता है।
अगले प्रश्न में देखेंगे राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे, तो स्पेशली जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो आपका सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, तब राष्ट्रपति करते हैं। सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जो लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे भंग कर सकता है। लोकसभा का विघटन दो प्रकार से होता है, 5 वर्ष की समाप्ति पर अर्थात जो है वो कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद आपको 85 की सब क्लॉज 2 की सब क्लॉज ख के अंतर्गत जो है वो दी शक्ति के प्रयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति विघटन और सत्तावसान की शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर सकता, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। चूँकि ये आपका जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। विघटन से विद्यमान लोकसभा का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है और इसके कारण नए जो निर्वाचन की आवश्यकता होती है। लोकसभा के जो है वो समक्ष सभी लंबित मामले आपका व्यवगत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं इंडिया यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे, तो डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के जो है वो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान के आपका जो अनुच्छेद 85 के खंड 2 ख के तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। एक जो स्थायी सदन होने के नाते आपका राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है। लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। पहला है स्वयं जो है विघटित जब उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या वह जो है वो आपका काल पूरा हो जाए जब आपका राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, या जो है वो आपका जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले जिसे आपका लेने के लिए प्राधिकृत है, अपने सामान्य जो है कालावधि से पूर्व जो है वो सदन का विघटन अपरिवर्तनीय आपका विघटन है। लोकसभा की जो बैठक समाप्त की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी शेष स्थगन द्वारा, सत्रावसान विघटन द्वारा। ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं डियर, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा की बैठक को स्थगन, सत्रावसान एवं विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। किसी सत्र में जो है वो प्रतिदिन बहुत सी जो है वो बैठकें होती हैं, इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या जो है वो सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इस प्रकार जो है वो सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान और स्थगन तीनों जो है वो द्वारा समाप्त की जा सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि विघटन केवल लोकसभा का ही आपका हो सकता है, राज्यसभा एक स्थायी आपका सदन है। अगले प्रश्न में बताना है कि सदन की बैठक की जो है पर्यवसान की बारे में निम्नलिखित में से जो विचार करना है, तो स्पेशली जो है वो टर्मिनेशन ऑफ, यहाँ देख लीजिएगा पर्यवसान क्या होता है। पर्यवसान है तो टर्मिनेशन ऑफ सीटिंग ऑफ अ हाउस देख सकते हैं रिगार्डिंग है। पहला है केवल जो लोकसभा का विघटन होगा, बिल्कुल सही है। विघटन और सत्रावसान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह पे करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की रोज की जो बैठकों को स्थगित आपका करने की शक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सभापति के पास है, बिल्कुल सही है। थर्ड भी संसद का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि यह जो है आपका अस्थायी सदन आपका सदन है, तो ये सही नहीं है। संसद नहीं है, ये राज्यसभा है ना, याद रखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा का विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। केवल लोकसभा का विघटन आपका होता है, राज्यसभा का नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि प्रतिदिन यानी राज्यसभा की प्रतिदिन की बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। अगले प्रश्न में देखिए संसद द्वारा लोकसभा की अवधि है, तो स्पेशली देखते हैं। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जब आपात की जो उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब जो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु आपात की उद्घोषणा आपका प्रवर्तन में न
ना होने पर जो है वो किसी भी जो है दशा में 6 महीने से आपका अधिक समय का जो है वो अधिक समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अन्य आप कथनों को चाहे तो देख सकते हैं डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा संसद द्वारा लोकसभा की अवधि आपका जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब एक बार में 1 वर्ष के लिए आपका बढ़ाई जा सकती है। परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होने पर किसी भी जो दशा में 6 महीने से अधिक तक जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सही कथन है। तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यक्तिगत आपका लैप्स हो जाता है, सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है वो दूसरा कथन ही सही है, तो आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे आपका कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित जो लोकसभा में दोबारा लाना ज़रूरी है। जिन लंबित जो विधेयकों और लंबित आश्वासनों जिनकी जाँच सरकारी आश्वासनों संबंधी संबंध समिति द्वारा जो है वो की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पे समाप्त आपका नहीं होते हैं। विधेयकों के जो संबंध में निम्नलिखित आपका स्थिति होती है। पहला है कि लोकसभा में आपका जो है वो पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक को समाप्त हो जाता है। अगला देख सकते हैं कि ऐसा विधेयक जो आपका दोनों सदनों में सहमति असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। अगला देख सकते हैं कि ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो यानी विचाराधीन हो, लेकिन जो लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा जो है वो विधेयक दोनों जो है वो सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि विचार करना है यहाँ पे। लोकसभा जो है अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह जो है वो सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्रावसान केवल जो है वो सत्रावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आपका आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा को जो है वो भंग करने का यानी यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़ कर के जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, तो 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी सदन की अगली बैठक में एकदम आपका ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सारे कथन बिल्कुल राइट हो जाएँगे, तो डी राइट ऑप्शन है। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद आपका जो है 85 की सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पे संसद के प्रत्येक सदन को ऐसा समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। यहाँ राष्ट्रपति समय-समय पर देख सकते हैं सदनों का या तो किसी सदन का सत्रावसान करेगा। अगला है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा विघटन के बाद होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। लोकसभा जो है वो अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति होती है। लोकसभा को भंग करने का जो है राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़ कर के जब लोकसभा आपका समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि जो है वो खत्म हो जाने पर आपका लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। आर्टिकल जो है 83 के सब क्लॉज 2 के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगला है, यहाँ पे बताना है कौन जो है वो कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वो आपका विचार करने हैं। तो पहला कथन है कि संसद यानी निहरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत कई जो पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। यह अधिनियम 1959 में लाया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे
दूसरा है कि उपयुक्त अधिनियम 5वीं बार संशोधित किया गया, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं, शब्द जो है वो लाभ का पद भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित आपका किया गया नहीं, ये आपका परिभाषित नहीं किया गया, तो फर्स्ट एंड जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आपका जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 102 के सब क्लॉज 1 क के अनुसार आपका अनुच्छेद तथा जो है वो अनुच्छेद 191 आपका की सब क्लॉज 1 क में किसी व्यक्ति को क्रमशः सांसद अथवा विधायक के पद पर चुने जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, यद्यपि वह किसी जैव लाभ के पद को धारण करता है। संसद यानी निहरता निवारण अधिनियम 1959 जो कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। यहाँ देख सकते हैं कि हालांकि आपका लाभ का पद शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, उपरोक्त अधिनियम अब तक जो है वो 5 बार किए गए हैं। तो 1993, 1999, 2000, 2006, 2013 में संशोधित किया जा चुका है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो से। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।